चलिए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी आसान मगर बेहद प्रेरणादायक किताब की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस किताब का नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। यह किताब हमें धन से जुड़े वो रहस्य बताती है जो 8000 साल पहले भी लोगों को समृद्धि की राह दिखाते थे। और हैरानी की बात यह है कि वही नियम आज भी उतने ही सच हैं, उतने ही असरदार हैं। कहानी शुरू करने से पहले आइए जरा उस प्राचीन नगर बेबीलोन के बारे में जानते हैं। बेबीलोन एक ऐसा शहर जो कभी दुनिया का सबसे समृद्ध और महान नगर माना जाता था। ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा बेबीलोन अपने समय का सबसे सुरक्षित और सबसे धनी नगर कहलाता था। रेगिस्तानी रेत के बीच बसा हुआ यह शहर अपने अद्भुत ज्ञान, व्यापार और धन संपत्ति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। यहाँ के लोग मानते थे कि धन केवल सोने चांदी तक सीमित नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से जीने और सही नियमों को अपनाने की कला है। यहाँ के बाजारों में हर रोज व्यापार की ऐसी रौनक होती थी जैसी दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलती थी। बेबीलोन के लोग जानते थे कि धन को कैसे कमाना है और सबसे ज़रूरी बात, उसे कैसे संभाल कर रखना है। तो दोस्तों, अब चलिए बढ़ते हैं उस अद्भुत कहानी की ओर जहाँ से शुरू होता है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी का सफ़र। और इस कहानी का केंद्र है बंसीर, एक आम इंसान जो अपनी रोज़मर्रा की परेशानियों से थक चुका था। उसके दिल में एक सपना था, अमीर बनने का, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देने का। लेकिन सवाल ये है, क्या बंसीर अपने सपनों को सच में पा सकेगा? क्या उसने अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की ऊंचाइयों को छू लिया? आइए जानते हैं इस रहस्यमय सफ़र में और बढ़ते हैं बंसीर की कहानी की ओर। दोस्तों, बेबीलोन का प्रसिद्ध रथ निर्माता बंसीर उस दिन बहुत परेशान था। वह अपनी संपत्ति के चारों ओर बनी नीची दीवार पर बैठा अपने घर और अपनी कार्यशाला की ओर देख रहा था। उसकी कार्यशाला में एक पूरा रथ तैयार खड़ा था जिसे उसे जल्द ही एक अमीर ग्राहक को सौंपना था। बंसीर का भारी भरकम मजबूत शरीर उस दीवार पर जड़वत बैठा था। उसका धीमा दिमाग एक ऐसी समस्या से जूझ रहा था जिसका हल पाना उसके लिए असंभव सा लग रहा था। उधर यूफ्रेट्स की घाटी पर आग बरसाता सूरज उसकी बेचैनी और बढ़ा रहा था। पसीने की बूंदें उसकी बोहों से फिसलकर उसकी छाती के घने बालों पर टपक रही थी। बंसीर अपनी समस्याओं में इतना डूब चुका था कि उसे अपने जिगरी दोस्त कोबी के आने का एहसास भी नहीं हुआ। कोबी ने बंसीर की ओर देखा और कहा, क्या हुआ बंसीर, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आखिर मामला क्या है? बंसीर ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, हाँ कोबी, यह एक सपने से शुरू हुआ। मैंने देखा कि मैं एक पैसे वाला आदमी हूँ। मेरे पास ढेर सारे सोने और चांदी के सिक्के हैं। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए हर वह चीज़ खरीद रहा हूँ जो हमें खुशी दे सकती है। उस सपने में मैं संतुष्ट था, सुरक्षित था और बेहद खुश था। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा बटुआ पूरी तरह खाली है। उस पल मेरे भीतर विद्रोह की भावना जाग उठी। हमने अपनी ज़िंदगी भर मेहनत की है, कमाया भी है, लेकिन वह सब घर की ज़रूरतों में ही ख़त्म हो जाता है। हमने कभी उन खुशियों को महसूस ही नहीं किया जो पैसे से आती हैं। हमारे पास बस उनके सपने हैं। मुझे समझ नहीं आता कोबी, आखिर क्यों हम सोने और चांदी नहीं कमा सकते? क्यों हमारी ज़िंदगी सिर्फ खाने और कपड़ों तक ही सीमित रह गई है? कोबी यह सुनकर हैरान रह गया। उसने बंसीर की ओर देखा और कहा, बंसीर, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सोचा। सच कहूँ तो तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। लेकिन बताओ, हम उन लोगों की तरह अच्छी चीज़ों का आनंद क्यों नहीं ले सकते जिनके पास उन्हें खरीदने के लिए सोना है? क्या हम भी यह नहीं सीख सकते कि उनकी तरह सोना कैसे कमाया जाए? तभी कोबी ने बंसीर की ओर देखा और कहा, आज ही मैंने अपने पुराने दोस्त अरकत को देखा। वह अपने सोने से जड़े रथ में जा रहा था। बेबीलोन का हर इंसान उसे सबसे अमीर मानता है, इतना अमीर कि राजा तक उससे मदद मांगते हैं। कोबी की बात सुनकर बंसीर की आंखों में अचानक एक चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोबी, तुम्हारी बात ने मेरे मन में एक नया विचार जगाया है। एक अच्छे दोस्त से सलाह लेने में कोई खर्च नहीं होता, और अरकत तो हमारा पुराना और सच्चा दोस्त है। हम इस समृद्ध नगर बेबीलोन में रहते हुए बिना सोने चांदी के जीते जीते थक चुके हैं। चलो अरकत के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि हम अपने लिए किस तरह सोना कमा सकते हैं। शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। प्राचीन बेबीलोन में रहता था एक बेहद अमीर आदमी अरकत। वो सिर्फ धन के लिए नहीं, अपनी उदारता के लिए भी मशहूर था। दान देना, परिवार के प्रति दयालु होना और खर्चों में उदार रहना उसकी पहचान थी। हैरानी की बात,
हर साल उसकी संपत्ति खर्च करने से भी तेज बढ़ती थी। बंसीर और कोबी अपने दोस्तों के साथ अरकत के पास पहुंचे और बोले, अरकत, तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो, जबकि हम आज भी गुजारे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। याद है जब हम सब बराबर थे, एक साथ पढ़ाई की, एक साथ खेले, ना तुम हमसे बेहतर थे ना ज़्यादा सम्मानित। तो फिर ऐसा क्यों है कि किस्मत ने तुम्हें सब कुछ दिया और हमें खाली हाथ छोड़ दिया? तब अरकत ने डांटते हुए कहा, अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में दाल रोटी के अलावा कुछ नहीं कमाया तो इसका कारण भाग्य नहीं बल्कि वो नियम हैं जिन्हें तुम कभी नहीं सीखे। सौभाग्य स्थायी नहीं होता और बिना मेहनत के सोना मिलने पर इंसान बर्बाद हो जाता है, लेकिन जो मेहनत करके कमाते हैं वही अपनी संपत्ति बढ़ा पाते हैं। दोस्तों ने सिर हिलाकर कहा, सही कह रहे हो अरकत, बताओ तुमने यह संपत्ति कैसे कमाई? अरकत ने शांत स्वर में कहा, जब मैं जवान था मैंने खुद से पूछा मुझे असली खुशी और संतुष्टि क्या दे सकती है, और जवाब मिला संपत्ति। क्योंकि धन से इंसान अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है, आत्मा को भी संतोष दे सकता है। मैं एक साधारण व्यापारी का बेटा था, ना कोई विरासत ना खास बुद्धि, पर मैंने ठान लिया धन कमाने की कला सीखूंगा। मैंने लेखक बनकर दिन रात मेहनत की, फिर भी आमदनी वही, खर्च सब खा जाता था, लेकिन मेरा संकल्प अड़िग था, क्योंकि मुझे मालूम था एक दिन मेरी मेहनत ही मेरा भाग्य बदलेगी। एक दिन अलगमिस, धन उधार देने वाला अमीर आदमी, आया और कहा, मुझे 90 नियम की एक प्रति 2 दिनों में चाहिए। समय पर पूरा करोगे तो मैं तुम्हें इनाम में तांबे के 2 सिक्के दूंगा। मैंने कहा, अलगमिस, आप बहुत अमीर आदमी हैं, मुझे भी अमीर बनने का तरीका बताइए, मैं पूरी रात जागकर आपका काम पूरा कर दूंगा। वह मुस्कुराया और बोला, तुम एक हिम्मती गुलाम हो, ठीक है, सौदा मान लिया। और मैंने पूरी रात मेहनत की, सुबह तक मेरी तख्तियाँ पूरी तरह तैयार थीं। मुझे बताइए वो जो आपने मुझसे वादा किया था। अलगमिस ने मुस्कुराकर मधुर स्वर में कहा, तुमने अपना हिस्सा पूरा किया है और अब मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं तुम्हें वो बात बताना चाहता हूँ जिसे जानने की तुम्हारी चाह थी, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और जब युवावस्था बुढ़ापे से सलाह लेती है तो उसे बरसों का अनमोल अनुभव मिलता है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुमने इन्हें याद नहीं रखा तो तुम उस सच्चाई को कभी नहीं पकड़ पाओगे जिसे मैं अब तुम्हारे साथ बांटने वाला हूँ। और उसने मजबूत आवाज़ में कहा, मैंने संपत्ति का रास्ता तब पाया जब मैंने सीखा कि अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए बचा कर रखना जरूरी है, और तुम्हें भी यही करना होगा। बस इतना ही मैंने पूछा। यह बात किसी साधारण को साधक बदलने के लिए काफ़ी थी। मैंने जिज्ञासु होकर कहा, लेकिन जो मैं कमाता हूँ वह सब मेरे लिए ही है ना? उसने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या तुम कपड़े नहीं खरीदते? क्या तुम खाना खाने के लिए खर्च नहीं करते? क्या तुम बेबीलोन में बिना खर्च किए रह सकते हो? तुम सबको पैसे देते हो लेकिन खुद के लिए नहीं, तुम दूसरों के लिए मेहनत करते हो। अगर तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने लिए बचा कर रखो तो साल भर में तुम्हारे पास पर्याप्त धन जमा हो जाएगा, और इस धन को यदि तुम काम पर लगाओ तो यह और भी अधिक कमाएगा। इस तरह तुम पैसे से पैसे कमाना सीख जाओगे और वही संपत्ति अर्जित कर सकोगे जो तुम सच में चाहते हो। अलगमिस ने कहा, अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा अपने पास रखना, और चाहे तुम कितना भी कमाओ ये हिस्सा 10वें हिस्से से कम नहीं होना चाहिए। अगर संभव हो तो इसे और बढ़ाओ। पहले खुद को भुगतान करो, फिर बाकी सबको। धन एक पेड़ की तरह होता है, वो एक छोटे से बीज से उगता है, और वो बीज है तुम्हारी बचत। जितनी ज़्यादा खाद और पानी, यानी जितनी ज़्यादा बचत दोगे उतनी ही जल्दी ये पेड़ बड़ा होगा और जल्द ही तुम्हें अपनी समृद्धि की छाया देगा। यह कहकर वह अपनी तख्तियाँ लेकर चला गया। उसकी बातें मुझे सही लगी, इसलिए मैंने तय किया कि मैं इसे आजमाऊंगा। जब भी मुझे पैसे मिलते मैं हर 10 तांबे के सिक्कों में से एक सिक्का अपने लिए अलग रख देता था। फिर भी मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं हुई, मेरी जमा पूंजी बढ़ती चली गई। कई बार मन होता था कि इन पैसों से कुछ अच्छा खरीद लूं, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा। 1 साल बाद अलगमिस वापस आया और उसने पूछा, क्या तुमने पिछले साल की कमाई का 10वां हिस्सा भुगतान किया? मैंने गर्व से कहा, हाँ महोदय, मैंने किया। और इसके साथ क्या किया? मैंने जवाब दिया, मैंने इसे ईंट बनाने वाले अजमूर को दे दिया, जो दूर देश से आभूषण खरीदेगा, और जब वह वापस आएगा तो उसे महंगे दामों में बेचकर आमदनी आपस में बांट लेंगे। अलगमिस चिल्लाया, हर मूर्ख को यह सीखना चाहिए कि ईंट बनाने वाले को आभूषण की क्या जानकारी होगी।
क्या तुम रोटी बनाने वाले से सितारों के बारे में पूछोगे? अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो तुम ज्योतिषी के पास जाओगे। तुम्हारी बचत बर्बाद हो गई। तुमने अपनी बचत के पेड़ को जड़ से ही उखाड़ दिया। अब नया पेड़ लगाओ और फिर से बचत शुरू करो। वह सही था। अजमूर को मूर्ख बना दिया और उसने आभूषण की जगह कांच के टुकड़े दे दिए। लेकिन मैंने अपनी बचत जारी रखी क्योंकि मेरे लिए आदत बन चुकी थी। कुछ सालों बाद अल्गमिस फिर लौटा और पूछा, अंतिम मुलाकात के बाद तुमने क्या बदलाव किए? मैंने कहा, इस बार मैंने अपनी बचत शील्ड बनाने वाले को दी ताकि वह और तांबा खरीद सके और वह हर महीने मुझे किराया देता है। अल्गमिस ने पूछा, अच्छा, तुमने इस किराए का क्या किया? मैंने उत्तर दिया, मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी और उनका आनंद लिया। अल्गमिस ने गंभीर स्वर में कहा, तुम अपनी बचत के बच्चों को खा जाते हो, फिर वे तुम्हारे लिए कैसे काम करेंगे? अल्गमिस ने गंभीर आवाज में कहा, अरकद, अपनी बचत को यूं ही मत सोने दो, उसे काम पर लगाओ ताकि वह तुम्हारे लिए धन कमाए, और जब उस धन से आमदनी होने लगे तो उस आमदनी को भी किसी नए काम में लगाओ जो तुम्हें और अधिक संपत्ति अर्जित करके दे। याद रखो, जो धन तुम्हारे लिए काम करता है वही तुम्हारा सच्चा सेवक बन जाता है। उसकी बात मेरे दिल में उतर गई। वह आगे बोला, पहले अपने लिए सुनहरे गुलामों की सेना बनाओ जो तुम्हारे लिए दिन रात काम करे, फिर तुम जीवन का सच्चा आनंद ले सकोगे। और सच कहूँ तो अल्गमिस के इन शब्दों ने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। यही वह ज्ञान था जिसने मुझे समृद्धि के रास्ते पर ला खड़ा किया। और इस तरह बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति अरकद की कहानी हमें यह सिखाती है कि धन का रहस्य ना भाग्य में है, ना परिस्थिति में, बल्कि हमारे विचारों और निर्णयों में छिपा है। जो व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना सीख जाता है, जो धन को अपने लिए काम पर लगाना जानता है और जो लालच नहीं संयम के साथ चलता है, वह जीवन में सच्चा समृद्ध बनता है। धन मेहनत से आता है, बुद्धि से बढ़ता है और अनुशासन से स्थायी बनता है। धन्यवाद।